Hello, welcome to my YouTube channel. Today in this video, we will learn how to install WordPress using a domain and a hosting. तो चलिए चलते हैं एंड अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भी डोमेन और एक होस्टिंग होती क्या है। लेट्स से मैं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से हम लोग नेमकीप ओपन कर लेते हैं। अब हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपके लिए अगर नोट स्टडी करूँ तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें सबसे पहले हम कि भी हमारे पास क्या-क्या चीज़ है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं डोमेन में। डोमेन होती क्या है एंड डोमेन किस टाइप की होती है। डोमेन लेट्स से आप लोगों ने देखी होगी daraz.pk इट्स अ डोमेन नेम। लेकिन ये डोमेन नेम कैसे है? अब इसके अंदर ये जो है हमारा दराज इज़ अ बिज़नेस नेम, ठीक है? एंड हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भी दराज इज़ आल्सो एन ई-कॉमर्स स्टोर, ठीक है? बट लेकिन हम लोग इसको दराज को हम लोग डोमेन ही क्यों बोलते हैं? हम ये क्यों नहीं बोलते सीधा-सीधा कि भी ये एक वेबसाइट है? अच्छा, मैं थोड़ी ईज़ी वर्डिंग यूज़ करूँगा ताकि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो या फिर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, उनके लिए ईज़ी हो। तो मैं आज आपको ईज़ी स्टेप्स के अंदर सबसे पहले बताऊँगा कि भाई डोमेन और होस्टिंग होती क्या है, वो वर्क कैसे करती है एंड हम उसको यूज़ करते हुए वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है? तो डोमेन Domain is basically a unique name used for creation of websites। अब जैसे कि अब आपने वर्ल्ड में देखा होगा कि कोई भी बिजनेस है, चाहे वो अमेज़न है, चाहे वो दराज है, चाहे वो आईटी हट की वेबसाइट है, या चाहे कोई भी है, जो भी ऑनलाइन अपनी फिजिकल प्रेजेंस रखता है, उसके पास एक डोमेन नेम मस्ट है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर अमेज़न ओपन करूँ या पहले हम लोग गूगल को देख लेते हैं। गूगल.com। अब आपको पता है कि भी गूगल का फिजिकली ऑफिस भी है, गूगल की ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। लेकिन एक और चीज़ जो आपने हमेशा माइंड में रखनी होती है, जहाँ गूगल एक डोमेन नेम है, वहीं पर हमारे पास गूगल की डिफरेंट वेरिएशंस भी हैं। लाइक गूगल की हमारे पास गूगल हमारे पास डॉट कॉम में भी आता है, गूगल हमारे पास डॉट कॉम डॉट पीके में भी आता है, ठीक है? इससे क्या होता है, इसका मतलब क्या है, डॉट कॉम का कि जो हमने डॉट पीके लगा दिया, इसका मतलब है कि भी गूगल तो हो गया हमारा डोमेन नेम। लेकिन इसके आगे जो डॉट कॉम लग रहा है या डॉट कॉम डॉट या फिर डॉट पीके लग रहा है, या फिर हम लोग कह लें कि डॉट कॉम डॉट पीके लगता है, इन सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं डोमेन एक्सटेंशंस। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि भी डोमेन एक्सटेंशंस क्या होती हैं। डोमेन एक्सटेंशंस, देयर आर वेरियस डोमेन एक्सटेंशंस लाइक डॉट कॉम, डॉट पीके, डॉट कॉम डॉट पीके, डॉट को, डॉट को डॉट यूके, डॉट एलटीडी, डॉट ऑनलाइन, डॉट ओआरजी। इसके अलावा हमारे पास मैं कर लेता हूँ लेट्स से डॉट डॉट एक्सेट्रा। यानी कि हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डोमेन होती हैं अवेलेबल। डॉट कॉम जो है, डॉट कॉम बेसिकली कॉम का मीन्स क्या है? कॉम का मीन्स क्या है कि भी जिसके आगे भी डॉट कॉम लिखा होगा वो एक कमर्शियल डोमेन है। कमर्शियल मीन्स ये डोमेन वर्ल्ड वाइड यानी कि ग्लोबली यूज की जाती है। लेकिन जहाँ पर बात आ गई डॉट पीके की, डॉट पीके से मुराद होता है कि भी स्पेसिफिकली फॉर अ कंट्री, स्पेसिफिकली फॉर अ कंट्री, ठीक है? अब आप कहेंगे सर इंडिया की कौन सी होगी? अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख लेता हूँ गूगल इंडिया। तो ये देखिए गूगल डॉट आई एन, अगर आपको नजर आ रहा हो, मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। सॉरी, चलिए मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर क्या सॉरी देखिए यहाँ पर लोकेशन तो पाकिस्तान की आ रही है हमारी, की भी हम पाकिस्तान से इसको अपडेट कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर हमारे डोमेन नेम में क्या आ रहा है? google.co.in, क्योंकि गूगल ने ये सारी डोमेन बाय की हुई हैं एंड उसने हर कंट्री के लिए स्पेसिफिकली सर्च इंजन भी डिफाइन कर दी है कि हाँ भाई, अगर इंडिया से कोई बंदा अपडेट कर रहा है उसका ये होगा। एंड अगर कोई भी बंदा सिंपली google.com लिख के सर्च करते हैं, देन गूगल की हमारे पास कमर्शियल डोमेन ओपन हो जाएगी जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होती है। देख रहे हैं आप लोग? ठीक है। इसी तरीके से करके डॉट को जो होती है वो क्या है? डॉट को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिकली फॉर अ कंपनी। ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ रही होगी कि भी डोमेन एक्सटेंशंस क्या होती हैं, डोमेन क्या होता है। डोमेन को आप लोग ले लें, लेट्स से हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं एक रियल लाइफ की। लेट्स से हमारे पास लेट्स से आईटी हट है। ठीक है। अब आईटी हट की फिजिकली लोकेशन भी है। आईटी हट इज फिजिकली लोकेटेड इन पाकिस्तान। ठीक है। अब आईटी हट एक कंपनी भी है, आईटी हट एक सॉफ्टवेयर हाउस भी है, आईटी हट शॉर्ट कोर्सेज भी, आईटी हट एक इंस्टीट्यूट भी है। आईटी हट यानी कि आईटी हट मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने जो डोमेन ने परचेज किया, मैंने डॉट को परचेज किया कि भाई इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज अ कंपनी। ठीक है। अब लेकिन आईटी हेड एक डोमेन नेम तो बन गया, बट डोमेन नेम का हमें हमारा यहाँ तक एरिया क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई व्हाट इज अ होस्टिंग। व्हाट इज अ होस्टिंग? अ होस्टिंग इज बेसिकली a hosting is basically works like a storage for your website. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल लें तो ये इस तरीके से वर्क करेगी। इसी एग्जाम्पल ऐसे बनेगी हमारी कि भाई लेट्स से आईटी हट है। अब हमने क्या किया, हम गूगल के ऊपर गए, हमने लिखा कि भाई बाय अ डोमेन नेम। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था नेम चीप। मैंने कहा कि भाई नेम चीप एक वेबसाइट का नाम है जहाँ से जाकर हम लोग डोमेन परचेज कर लेते हैं, होस्टिंग बाय कर लेते हैं। अब डोमेन तक हमारा एरिया क्लियर हो गया। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखे सर्च करता हूँ, लेट्स से मैं लिख लेता हूँ, मैं अपना नेम सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं नेम सर्च कर लेता हूँ कि भाई असनाद कुरैशी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि भाई डोमेन नेम कौन कौन से में अवेलेबल है मेरे पास। ये देखिए, हसनाकुरैशी.com इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर मैं चाहूँ, अगर मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट लॉन्च करनी हो, तो मैं सिंपली असनाद कुरैशी डॉट कॉम की डोमेन नेम बाय करके वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो रेडी कर सकता हूँ कि भाई मैं असनाद कुरैशी हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं यानी कि डिजिटल उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहा हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट की, एसईओ की, मल्टीपल टाइप ऑफ सर्विसेज में दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारा डोमेन नेम होता है। लेकिन डोमेन नेम के बैकएंड के ऊपर हमें चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भी होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग इज अ स्टोरेज। ठीक है। होस्टिंग यानी कि अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में देखें, आईटी हट है। अब आईटी हट ने शॉर्ट कोर्सेज ऑफर करे थे। एक तरीका आईटी हट के पास ये था कि भी वो क्लासेस को ऑनलाइन ऑफर कर दे, और एक तरीका आईटी हट के पास क्या था कि भी वो फिजिकली अपने ऑफिस चलाए। ठीक है। अब मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया? मैंने फिजिकली अपने ऑफिस से स्टार्ट लिया। ठीक है। तो फिजिकली ऑफिस के लिए डोमेन नेम तो मैंने चूज कर लिया जी, मेरे ऑफिस का नाम होगा आईटी हट। लेकिन जब बारी होस्टिंग की तो मैंने कहा यार मैं इसका ऑफिस कहाँ पे बनाऊंगा। तो मैंने इसकी लोकेशन चूज की। लोकेशन जब चूज की तो मुझे बेसिकली क्या हुआ, एक एरिया मिल गया जहां पर मैं सोफा, चेयर्स, फैन, एलईडी, लैपटॉप, स्टूडेंट्स के लिए चेयर्स, इस टाइप की चीजें ये चीजें मैंने अपने ऑफिस के अंदर रखी ताकि स्टूडेंट्स आए, यहाँ बैठे एंड मैं उनको टीच कर सकूं। तो ये क्या हुआ, ये है आईटी हट की स्टोरेज। ये एक फिजिकल लाइफ से मैंने एक एग्जांपल दी है कि भी ये आईटीएड की स्टोरेज क्या है, एक ऑफिस है। अगर आईटीएड की ऑनलाइन प्रेजेंस होगी, जिसमें देखिए अब आपके पास आईटीएड चल रही है। अब आईटीएड होस्टिंग कौन से कहाँ की यूज कर रहे हैं? आईटीएड होस्टिंग यूज कर रहा है होस्टिंगर की। ठीक है। हाँ। तो आईटी हेड के बैकएंड के ऊपर जहाँ पर आईटी हेड का इसका बेस वैली वेबसाइट का बैकएंड है, उसे हम लोग कहेंगे होस्टिंग। विदाउट होस्टिंग डोमेन बेकार है, एंड विदाउट डोमेन होस्टिंग बेकार है। जाहिर सी बात है, आप खाली होस्टिंग लेके आप क्या कर
क्या करोगे जब आपके पास डोमेन नहीं है? ठीक है? तो डोमेन नेम इज़ मस्ट फॉर एवरी बिज़नेस। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, ये तो है कि भई हमारे पास पेड वर्ज़न यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमें बाय करने पड़ते हैं प्लान्स। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं $2.98 पर मंथ है, डिफरेंट अवेलेबल है। लेकिन आप मुझे कहते हैं कि भई सर हमें कोई ईज़ी वे बताएँ कि भई हमने डिफरेंट यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी हैं कि भई अ, लोकल होस्ट के ऊपर कर लें, ज़ेम्प के ऊपर कर लें। आप हमें ज़ेम्प पे करवाएँगे या ऑनलाइन करवाएँगे? तो मैं आपको एक ईज़ी सॉल्यूशन बताता हूँ, जिसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन वर्किंग करना सीख सकते हैं, यानी कि आप लोग जो अपना पोर्टफोलियो रेडी करना चाहें या प्रैक्टिस करना चाहें तो आप वर्डप्रेस की ऑनलाइन करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग एक वेबसाइट के ऊपर चलते हैं जिसको मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम है बाइट होस्ट। ये बेसिकली क्या है? ये एक फ्री होस्टिंग देखें क्या लिखा हुआ है बाइट होस्ट इज़ द फास्टेस्ट फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइडर यानी कि ये एक फ्री वेब हमें होस्टिंग प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पर एक लिमिटेशन भी है। ये हमें प्रोवाइड करता है ओनली एंड ओनली सब डोमेन। अब सब डोमेन क्या होती है? सब डोमेन को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ द सब डोमेन नेम? अब डोमेन नेम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भई डोमेन नेम इज़ अ बिज़नेस नेम या किसी लेट्स से कोई भी अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस लॉन्च कर रहा है, कोई ऑफ़िस बना रहा है, कोई बिज़नेस साइट लॉन्च कर रहा है, मल्टीपल टाइप ऑफ वर्किंग जो हो रही है इस वर्ल्ड में, ठीक है? ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली। तो वो होता है हमारा डोमेन नेम। सब डोमेन हम लोग कहेंगे चाइल्ड नेम को, ठीक है? अब ये लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास एक वर्कर काम कर रहा है, उसका नाम है लेट्स से मैं कह देता हूँ यहाँ पर हसनी, ठीक है? अब मैं हसनी को कहता हूँ कि भई आप मेरे पास वर्किंग कर रहे हो, आप मेरे पास ब्लॉग कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप कर रहे हो। मैं कहता हूँ मैं चाहता हूँ कि भई आप अपना पोर्टफोलियो रेडी करो, कि भई आपको क्या-क्या चीज़ आती है। तो मैं ऐसे कहूँगा कि भई ithut.co को एज़ अ डोमेन नेम यूज़ करते हुए अपनी सब डोमेन नेम क्रिएट करो। तो हसनी का सब डोमेन नेम क्या होगा? हसनी डॉट ithut.co ये आ गया मेन डोमेन नेम एंड ये आ गया हमारा चाइल्ड नेम, ठीक है? और ये बन गया इस पूरे को हम लोग कहेंगे डोमेन नेम सॉरी सब डोमेन नेम लेकिन जो बिगिनर होगा उसको हम लोग उसके लिए हम लोग उसको डोमेन नेम भी बोल सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अब इसकी हम लोग प्रैक्टिकली एग्जांपल कर लेते हैं कि भई हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सब डोमेन लेकर कैसे उसके ऊपर हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे एंड हम लोग होस्टिंग का भी लेआउट देखेंगे। चलिए हम लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने बाइट होस्ट में आ जाना है। तो यहाँ पर आके आपने क्लिक कर देना है साइन अप फॉर फ्री होस्टिंग पे, ठीक हो गया? अब मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया साइन अप फॉर फ्री होस्टिंग। अब सबसे पहले यहाँ पर वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमारा सब डोमेन नेम। लेट्स से मैं कह दूँ कि मैं एक बिगिनर हूँ, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि भई डोमेन नेम चूज़ कैसे करते हैं, कि भई ई-कॉमर्स क्या होता है या बिज़नेस नेम क्या होता है? ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट चल के नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। तो इधर मैं एक डोमेन नेम चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से हँसने के नाम पे चूज़ कर लेते हैं। लेट्स से मैं हँसने यहाँ पे एक नाम रख लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने एक पासवर्ड रख लिया। अब इधर मैं एक ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। अच्छा सबसे मज़े की बात इस वाली होस्टिंग की क्या है, कुछ होस्टिंग फ्री वाली होती हैं, वो क्या करती हैं जब हम लोग एक दफ़ा वहाँ पे साइन अप कर लेते हैं ना, सेकंड टाइम वो कहती है कि नहीं आप एक दफ़ा हमारी सर्विस यूज़ कर सकती है कर चुकी हैं तो आप दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन बाइट होस्ट हम लोग लेट्स से हम लोग एक दफ़ा अगर होस्टिंग यूज़ कर लेते हैं, उसके ऊपर हमारी स्टोरेज फुल हो गई है, तो हम लोग दोबारा जब साइन अप करेंगे तो ये हमें उसी ईमेल के ऊपर हमें अगेन अ, न्यू होस्टिंग प्रोवाइड कर देता है, यानी कि हमारी ओल्ड होस्टिंग भी चली होती है एंड हमारी न्यू होस्टिंग भी हमें मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर अपना डोमेन नेम दे लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ से साइट कैटेगरी में, पर्सनल चूज़ कर लेते हैं, साइट लैंग्वेज इंग्लिश, फिर यहाँ पर कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को आप लोगों ने फिल आउट कर लेना है एंड रजिस्टर। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें कि भई हमने एक एक्टिवेशन लिंक इस ईमेल एड्रेस पर भेजा है, काइंडली उस लिंक के ऊपर एक क्लिक करें एंड अपनी ईमेल एंड अपने फ्री होस्टिंग अकाउंट को क्रिएट करें। आ जाते हैं जी अपनी ईमेल के अंदर, ये आ गई जी मेरी ईमेल। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ से अच्छा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, स्टिल नो रिस्पॉन्स। यहाँ पर हमें कोई भी ईमेल रिसीव नहीं हुई, क्यों?
इसकी रीज़न ये है कि भी ईमेल हमें थर्ड पार्टी से आई है, एक फ्री वेब होस्टिंग से आई है, तो हो सकता है कि भी यूजुअली जीमेल ने उसको एज़ अ स्पैम कंसीडर किया हो, ठीक है? वो कोई बुरी बात नहीं है। आपकी ईमेल के अंदर एक फ़ोल्डर होता है, जब आप मोर पे क्लिक करें स्पैम का, तो ये देखें, हमारे पास होस्टिंग एक्टिवेशन के अंदर एक ईमेल रिसीव हुई हुई है। तो अब देखिए, बाइट होस्ट ने हमें किस नेम के ऊपर एक सब डोमेन नेम दी है? उसने अपनी एक डोमेन नेम यूज़ की है byto7.com एंड पीछे उसने हमारा सब डोमेन नेम यूज़ किया है हसनी। तो ये पूरा होगा हमारा डोमेन नेम, ठीक है? इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ये आप लोगों ने माइंड में रख लेना है कि भई ये आप लोगों ने ये लिख के गूगल पे सर्च करना है hasni.byto7.com। आ जाएँ, यहाँ क्लिक कर देता हूँ मैं लिंक के ऊपर। ठीक है, वो कह रहा है कि हाँ, भी आपका होस्टिंग अकाउंट एक्टिवेट हो गया ऑलरेडी, ठीक है? हम बैक आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर आके एक और ईमेल का वेट करना है। तो चलिए, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि भई हमारे पास एक और ईमेल रिसीव हो गई है। इसके अंदर वो क्या कह रहा है, दिस इज़ योर न्यू बाइट होस्ट अकाउंट। आप इसको कहते हैं लुक सेव। जैसे आप इसको लुक सेव पे क्लिक करेंगे या फिर मार्क नोट एज़ स्पैम करेंगे, तो ये आपकी इनबॉक्स में आ गई होगी। तो चलें, अब जैसे हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं, अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है लाज़मी। अब यहाँ पे देखिए, अब वो आपको क्या-क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका लॉगिन का यूज़र नेम एंड आपकी होस्टिंग का पासवर्ड। एंड अगर आपने अपनी होस्टिंग में लॉगिन करना है, उसके लिए आप लोगों ने ये जो लिखा हुआ है ना cpanel यूआरएल, इसको आपने कॉपी करना है, न्यू टैब में जाना है एंड यहाँ पर आपने आके पेस्ट करना है। अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? वो क्वेश्चन ये होगा, क्या सर हमें जब भी हम लोग अपनी होस्टिंग में लॉगिन करेंगे, तो क्या हमें हर बार अपने जीमेल में जाके करना पड़ेगा? यानी कि जीमेल में लॉगिन करके इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आना पड़ेगा? तो द आंसर इज सिंपली नो। आप यहाँ पर आके क्या करें, आप ऐड शॉर्टकट पे क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं माई फर्स्ट होस्टिंग अकाउंट, जिसको नाम दे दें एंड यहाँ पर आप इसका लिंक ऐड कर दें, ठीक है? कॉपी एंड पेस्ट कर दें। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एंड यहाँ पर आके पेस्ट, ठीक है? एंड डन। अब मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये ऑलरेडी मेरा आ रहा है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से यूज़र नेम को कॉपी करूँगा, उसके बाद मैं अपने पासवर्ड को कॉपी करूँगा एंड लॉगिन। सेव कर लें यूज़र नेम और पासवर्ड को, आई अप्रूव। तो ये देखें, आप अपनी होस्टिंग के अंदर लॉगिन हो गए हैं। ये देखिए प्लान क्या है हमारा, हम लोग फ्री होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। अकाउंट डिटेल में आ जाते हैं, हमारा मेन डोमेन नेम क्या है जो हमें सर्वर ने प्रोवाइड किया है, वो है hasni.bytos7.com। ठीक हो गया? चलें, अब हम लोग आ जाते हैं कि भी हमने इस फ्री होस्टिंग को यूज़ करते हुए इसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है।